हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, सब अच्छा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एज़्योर लोड बैलेंसर की। अब देखो, लोड बैलेंसर की वीडियो आपने देख भी ली होंगी, चीज़ें समझ में भी आती होगी, बट इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण ज्ञान देंगे लोड बैलेंसर का, क्योंकि हर टाइम लोड बैलेंसर की एक टर्म चेंज हो जाती है। तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ लोड बैलेंसर, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ लोड बैलेंसर, तो उसको हमेशा सबसे पहले जवाब देने से पहले मेरा जो सजेशन है कि अगर आप किसी को जवाब दो इस चीज़ का, तो उससे पूछो कि वो किस लेवल पे लोड बैलेंसर की बात कर रहा है। वो इंटरनेट के लैंग्वेज में, यानी कि अगर उसका जो बेस है वो नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर है कि वहाँ पे लोड बैलेंस की बात कर रहा है, या फिर हमारे सर्वर्स के ऊपर जो ट्रैफिक इन आउट है उसके अंदर लोड बैलेंसर है, या फिर जो हमारी ट्रैफिक इन है या फिर हमारी ट्रैफिक इनबाउंड है या फिर आउटबाउंड है उसके अंदर लोड बैलेंसिंग। सो दिस इज़ वेरी ट्रिकी थिंग, और आप बेसिक चीज़ें जब समझ लोगे तो आपको इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में, इसको डिफरेंस पता करने में बड़ी आसानी होगी, और हम आपकी इसमें मदद करेंगे। ठीक है, तो अब लोड बैलेंसर क्या होता है, हम यहाँ पे बात करते हैं एज़्योर लोड बैलेंसर की। यहाँ पे मैं आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल प्लस प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल, तो मतलब इस तरीके से कॉम्बिनेशन करके ही मैं ये लेक्चर कंप्लीट करूंगा। लंबी वीडियो रहेगी, मस्त देखो, सीखो एंड ट्राई करना। अगर आप इसमें सीख लोगे ना, मेरी गारंटी है कि आप फंसोगे नहीं लोड बैलेंसर के केस में। ठीक है, चलिए, तो एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ एंड पहले इसके टाइप्स बता देता हूँ। मतलब एज़्योर लोड बैलेंसर के दो ही टाइप होते हैं। ठीक है, वन इज इंटरनल एलबी एंड पब्लिक आईबी एलबी। ठीक है, तो अब इंटरनल एलबी क्या मतलब क्या है कि कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमारे इंटरनल नेटवर्क के लिए काम करेगी, जो कि हम छोटे से डायग्राम में समझेंगे। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग टास्क, बट छोटे से डायग्राम में समझेंगे उसको। और एक मैं जो लोड बैलेंसर का डॉक है माइक्रोसॉफ्ट का, वो आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। ठीक है, तो इंटरनल लोड बैलेंसर के अंदर क्या है कि ये सीधा सा मतलब एक फंडा है कि जो इंटरनल इसका नाम आ गया, तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी ट्रैफिक है या फिर किसी भी चीज को हम बैलेंस कर रहे हैं, वो हम इंटरनल लेवल पे बैलेंस कर रहे हैं। आप अपने यूजर्स को नहीं बता रहे हो कि आई एम डूइंग समथिंग या कुछ हमने लिया है, वो सिर्फ एक बैकएंड में के अंदर, मतलब इंटरनल आप काम कर रहे हो, कोई चीज आपको इंटरनल करानी है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इंटरनल लोड बैलेंसिंग के अंदर। अगर हम बात करते हैं एडी के, एज ए सॉरी एक्टिव डायरेक्टरी की मैं बात करता हूँ। अब एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हमारे होते हैं डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, और फिर हमारे जो सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर होते हैं, मतलब एक हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होते हैं और जो सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर होते हैं। अब समहाउ आपके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और उसके साथ आपकी शेयर ड्राइव वगैरह भी है। तो यहाँ पे जब कोई आपका एडी का ट्रैफिक हो गया, आपकी फाइल सर्वर का ट्रैफिक हो गया, ठीक है, या फिर आपके डेटाबेस है तो डेटाबेस का ट्रैफिक हो गया, आप इन सब चीजों को अपने इंटरनल यूजर्स के लिए, अपने इंटरनल नेटवर्क के लिए भी तो आपको कुछ बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो वहां पे हम इंटरनल लोड बैलेंसर यूज करते हैं। मतलब उसको हम एक टर्म, मैं जो समझाना चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी सर्विस है जहां आपको इंटरनली उसको लोड बैलेंसर करना है, जहां पे आपको पब्लिक फेसिंग की जरूरत नहीं है। अब पब्लिक फेसिंग में और इंटरनल में यही एक मेजर डिफरेंस है कि लोड बैलेंसिंग तो हो रही है बट आपको कुछ एक्स्ट्रा कोस्टिंग की नहीं आ रही है। मतलब आपको जैसे पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं है, पब्लिक डीएनएस की आपको जरूरत नहीं है, मतलब वो सारे खर्चे आपको करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आप अपने नेटवर्क में यूज करके आप लोकली अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है इंटरनल लोड बैलेंसिंग समझने की। अब सेम सिनेरियो पब्लिक लोड बैलेंसर के अंदर आता है कि हमें इसकी क्या जरूरत पड़ती है। पब्लिक लोड बैलेंसर के अंदर क्या है कि आप पब्लिकली, यानी कि इंटरनेट के थ्रू आप लोड बैलेंसिंग कराते हो। इसकी जो
अच्छी सी स्टेटमेंट है। हम सर्च करके देखते हैं गूगल के ऊपर ही, जो माइक्रोसॉफ्ट डॉक है उसके अंदर मैं इसको जो है देखता हूँ करके। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल लिख लेते हैं Azure लोड बैलेंसर। ठीक है, व्हाट इज Azure लोड बैलेंसर? Azure load balancer operate at layer 4 of open सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल। ठीक है, ये हमारे लेयर 4 पे काम करता है। इसके टू टाइप है, पब्लिक लोड बैलेंसर और इंटरनल लोड बैलेंसर, और आप बोल सकते हो इसको प्राइवेट। अब यहाँ पे देखोगे, ए पब्लिक लोड बैलेंसर कैन प्रोवाइड आउटबाउंड कनेक्शन ऑफ फॉर वर्चुअल मशीन इनसाइड योर वर्चुअल नेटवर्क। मतलब आपका जो ट्रैफिक है वो आपके आउटसाइड वर्ल्ड से आपको इंटरनल आपकी मशीन्स पे आता है। यानी कि सपोज दैट ये हमारा सर्वर है, ठीक है, और हमने टाइप किया docs.microsoft.com, यानी कि जो हमारी साइट, हमने जो पेज ओपन किया वो यहाँ से ओपन किया। यानी कि इसका जो सर्वर है, डॉक का जो सर्वर है, दिस वन, इसके लिए क्या है कि हमने एक्सेस किया पब्लिकली, और ट्रैफिक जो है, आउटबाउंड जो कनेक्शन है, और इनसाइड योर वर्चुअल नेटवर्क। तो ये हमारा जो मेरा जो सिस्टम है, हमने यहाँ पे www करके जो भी एक्सेस किया है, यहाँ से जो रिक्वेस्ट गई है वो मेरी इस डॉक के सर्वर पे गई है। ठीक है, तो पब्लिक लोड बैलेंसर के अंदर ये क्या काम करता है कि अगर हम पब्लिकली बैठ के, कोई भी यूजर पब्लिकली बैठ के इस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि पब्लिक लोड बैलेंसर हमारी हेल्प करता है इस ट्रैफिक को मैनेज करने में। ठीक है, अब सेम चीज इसमें है, इंटरनल एंड प्राइवेट लोड बैलेंसर। इट इज यूज्ड टू वेयर प्राइवेट आईपी एड्रेस आर यूज्ड। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी इंटरनल चीज है, कोई भी इंटरनल चीज है जिसको हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ये हमारा काम कर रहा है। ठीक है, सॉरी, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, तो ये इसके अंदर हमारा यूज्ड प्राइवेट आईपी एड्रेस आर नीडेड एट द फ्रंट फ्रंट एंड ओनली। इंटरनल लोड बैलेंसर आर यूज टू लोड बैलेंसर ट्रैफिक इनसाइड द वर्चुअल नेटवर्क। मतलब इंटरनल नेटवर्क में आपके यूज हो रहा है, ना कि आपको कहीं बाहर पब्लिकली उसको एक्सेस करना है। तो ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि पब्लिक लोड बैलेंसर आपको जो है पब्लिकली अपने सर्वर से अपनी वेबसाइट, अपनी एप्लीकेशंस को मैनेज करने में हेल्प करता है, और इंटरनल आपका जो है आपके लोकल नेटवर्क के अंदर, ऑन प्रीमाइसेस के अंदर आपका जो खुद का नेटवर्क, वहां पे आपको मैनेज करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसमें। यहाँ पे आप देखोगे ये एक आर्किटेक्ट है, और इसके अलावा आपको इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं कराता हूँ आपको, कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा बड़े अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने डायग्राम दिया है, जो हम देख लेते हैं। टीसीपी पोर्ट 80 है, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, हम उसको छोड़ देते हैं। मतलब इसका जो ये दिखाने का मतलब है कि यहाँ से कोई रिक्वेस्ट आ रही है, राइट। हमने यहाँ पे पब्लिक फेसिंग एक लोड बैलेंसिंग लगा दिया, मतलब ब्राउजिंग फेसिंग बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये लोड बैलेंसर आपने यहाँ पे सेट किया, और उसके बाद आप यहाँ पे इसने वेब टायर सबनेट के अंदर कुछ वीएम्स इसने यहाँ पे सेटअप कर दिए कि भाई कोई भी ट्रैफिक आता है मेरे लोड बैलेंसर के ऊपर, वो ट्रैफिक मेरा यहाँ पे सेग्रीगेट हो जाना चाहिए, यहाँ पे अलग अलग हो जाना चाहिए, और इस तरीके से ये काम करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी ट्रैफिक आपका लोड बैलेंसर, यानी कि जो लोड बैलेंसर के यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस है, या फिर आपका डीएनएस बाइंडिंग है, ठीक है, तो इन दोनों पे अगर कोई भी ट्रैफिक आता है, या कहीं से भी किसी भी अनदर डीएनएस से या पब्लिक आईपी से आपका ट्रैफिक राउटेड है इन दोनों पे, ठीक है, तो आपका जितना भी ट्रैफिक आता है पब्लिक लोड बैलेंसर के ऊपर आएगा। उसके बाद हम जो सेटिंग करेंगे, हम जो चीजें करके देखेंगे, मैं ट्राई करता हूँ कि ये पूरा एक बना के दिखाऊं आपको, बट कोशिश करता हूँ। बट अब इसमें क्या है कि हम जो चीज़ें ट्राई करेंगे, हम ये लोड बैलेंसर करके देखेंगे, हमारा लोड बैलेंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा लोड बैलेंसर कैसे काम कर रहा है, और लोड बैलेंसर के अंदर हम क्या चार चीज़ें होती हैं, फीचर्स होते हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने नेटवर्क के लिए, जो कि मैं आपको चारों दिखाऊंगा। तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको करके दिखाऊंगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा मजा आएगा लर्निंग में, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा कि वो चार
क्या चीज़ें हैं, क्या हम कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। वी विल लव इट डू दैट। ठीक है, इसको करने में बड़ा मजा आएगा, तो करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि पब्लिक लोड बैलेंसर हमें सेटअप करना है पब्लिक फेसिंग के लिए, और इंटरनल लोड बैलेंसर हमें सेटअप करना है हमारे इंटरनल लोड बैलेंसर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने जो यूज किया हुआ है इंटरनल लोड बैलेंसर, इन्होंने वीएम की बात की और यहाँ पे कुछ वीएम्स रख दी जिसके अंदर हमारा डेटाबेस है। ठीक है, मतलब डेटाबेस हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, या फिर कोई ऐसी चीज हम यहाँ पे रख सकते हैं जैसे कि मीडिया फाइल हो गई। मतलब मीडिया फाइल इन द सेंस, इसका मतलब मेरा ये है कि उसके लिए अलग से एक सर्वर रख दिया। और कोई भी चीज़ है मतलब जिसको आप मैनेज कर रहे हो, कोई अलग सर्विस है या किसी फर्स्ट लिंक के बाद, अगर जैसे हम मैं यहाँ पे बात करूँ, क्विक स्टार्ट है, ट्यूटोरियल, सैम्पल्स, हाउ टू, इन सब में अगर कोई भी लिंक है जिसको मुझे ये लिंक सपोज दैट मुझे ओपन करना, तो इसको भी हम दूसरे किसी सर्वर पे इंटरनल लोड बैलेंसर की हेल्प से मैप कर सकते हैं। दिस इज आल्सो पॉसिबल। बट यहाँ पे जो मेजर चीज़ें हैं वो यही है कि आप टोटल लोड जो आपके पास आ रहा है उसको आप मैनेज कर रहे हो। ठीक है, मतलब आपके पास किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट, एप्लीकेशन, ठीक है, इसके लिए जो कंप्लीट आपके पास लोड आ रहा है, यानी कि कहीं से जो आपके यूजर्स हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में या कैसे भी हैं, कोई भी लोड आपके पास आ रहा है, उस लोड को इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर जो आपका वेब है या फिर एप्लीकेशन है या फिर डेटाबेस है, ठीक है, या फिर स्टोरेज है, इस पूरे सेटअप को मैनेज करने के लिए लोड बैलेंसर आपकी बहुत हेल्प करता है और काफ़ी चीज़ें आप उससे अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमो मैं करके दिखाता हूँ, सारी चीज़ें करके देखते हैं। लेट्स मूव टू आवर लैब। लैब इन द सेंस अपना अजोर पोर्टल, तो वहाँ पे चलते हैं और एक बनाते हैं। उसके पहले मैं नोट कर दूं कि मेरे को क्या चाहिए, तो 2 VM हम बना लेते हैं, नोट कर लेते हैं, क्योंकि नोट करने में थोड़ा इजी रहता है कि हम कर क्या रहे हैं। वी शुड नो दैट। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 VMs हम क्रिएट करते हैं। इन सेम, अभी हम सेम वीनेट के अंदर मैं रेज करूंगा, बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम एक लोड बैलेंसर सेटअप करेंगे जो कि हमारा पब्लिक लोड बैलेंसर होगा। ठीक है जी, अब पहले ये सेटअप करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें करके दिखाऊंगा कि क्या हम नेक्स्ट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे जैसे अब हम लैब करने, अब आपको लग रहा होगा कि कुछ ऐसा हो जाए, इंस्टेंट मशीन बन जाए, या फिर मैं वीडियो हम पोज कर दें या मतलब आगे निकल जाए, ऐसा हो जाए, तो मतलब उसके लिए आप ऑटोमेशन यूज़ कर सकते हो। मेरे पास स्क्रिप्ट है, बट अभी के लिए मैं आपको जेन्युइन VMs क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि ओके, तो जेन्युइन मैं लैब करके दिखा रहा हूँ। इसमें हम बस सिंपल अपना वीनेट, सॉरी, इस यूएस के अंदर अपनी लैब करते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं VM01 इस यूएस। ठीक है, उबंटू, उबंटू भी मैं कर सकता हूँ। चलिए उबंटू पे ही आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें तो सिर्फ वो चाहिए, सर्वर चाहिए। तो यहाँ पे हम साइज़ जो है वो छोटे वाला चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। या फिर BS1 से भी हमारा काम चल सकता है, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ये B2S यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और SS की नहीं, मैं पासवर्ड यूज़ करूँगा, डेमो। ऑलराइट, और यहाँ पे हम पोर्ट जो अलाउ कर रहे हैं वो 80 भी हमने अलाउ करना है, क्योंकि इसके बिना हमारा होगा नहीं। जो NSG वगैरह है वो सब मैं आपको कवर कराऊंगा आपका नेटवर्किंग की क्लास में। वहाँ पे मैं प्रॉपर आपको ये सब चीज़ें समझाऊंगा, कैसे क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। आई विल रियली हेल्प यू। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अब आप देखोगे यहाँ पे, अगर जब भी कोई न्यू वीनेट या कोई भी चीज़ न्यू क्रिएट होती है एज्योर के ऊपर, आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपको न्यू उसका दिख जाएगा कि यस ये न्यू क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो अभी हम न्यू करते हैं, क्योंकि हमें जो नेक्स्ट मशीन बनानी है उसको हम लैब वीनेट और डिफ़ॉल्ट वीनेट के अंदर ही उसको ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने पब्लिक आईपीस को अनेबल कर दिया अभी के लिए, और इसको जो हम रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं, सिंपल।
और यहाँ पे मैं तब तक एक और टैब खोल लेता हूँ जिसके अंदर हम जो है लोड बैलेंसर भी डिप्लॉयमेंट में लगा देंगे। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे हम तब तक लोड बैलेंसर एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, अब जब लोड बैलेंसर हम क्रिएट करने की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको कौन सा लोड बैलेंसर चाहिए। आपको चाहिए मतलब इंटरनल चाहिए या पब्लिक चाहिए। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक और इंटरनल दोनों चीज़ें आपको दिखा रहा है, तो कोई इशू नहीं है। अभी हम यूज़ करते हैं लैब, LB लैब। ठीक है, लोड बैलेंसर में हम लिखते हैं अपना डेमो LB01। ठीक है, इस टीओएस ही रखते हैं, स्टैंडर्ड ही रखते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे मैं पब्लिक, जैसे मैंने बोला, तो मैं इसको पब्लिक और रीजनल में कर रहा हूँ अभी के लिए। और इसको जो है फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या है कि आपको इसमें आईपी जो है ऐड करना है, यानी कि पब्लिक आईपी है हमारा। तो यहाँ पे फ्रंट एंड आईपी में कुछ नहीं है, बस ये आपसे नाम क्या रखा है मैंने इसका, डेमो LB PIP 01। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आईपी वर्जन, दिस पब्लिक आईपी एड्रेस। यहाँ पे ये क्रिएट करना पड़ेगा हमें, न्यू नहीं यूज़ करना, ये बस सिंपल यहाँ पे आप इसको नाम रख सकते हो LB PIP 01। ये बाकी चीज़ें यहाँ पे आपकी वो हैं। और नो जोन या जोन रिडेंडेंट हम इसको रख लेते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क हम अभी यूज़ करेंगे, प्रेफरेंस मेथड, राउटिंग प्रेफरेंस। ओके करते हैं, ये बस हो गया आपका। अभी गेटवे लोड बैलेंसर हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको जो है ऐड कर देता हूँ। और बस बैकएंड पूल जो है आप बाद में क्रिएट कर सकते हैं, जब आपका क्रिएट हो जाएगा, मतलब आपका जो एनवायरनमेंट है, बैकएंड एनवायरनमेंट, वो क्रिएट हो जाएगा। प्लस उसके साथ, या आप साथ में भी कर सकते हैं अगर आपका रेडी है। और इनबाउंड रूल्स हैं, आउटबाउंड रूल्स हैं, ये सब मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी हम इसको बस रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे दो बेसिक चीज़ें थी, द फर्स्ट वन इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड द सेकंड इज फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो वो हमने कर दिए बिंदास, और इसको जो है क्रिएट कर देते हैं। अब हमारी जो वीएम है वो भी शायद क्रिएट हो गई होगी। यस, दिस इज डन। अब एक और वीएम हमें बनानी है सेम नेटवर्क के अंदर, सेम सब चीज़ें करनी है। तो अभी मैं सेम लैब के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे डेमो VM02 इसका नाम रख देते हैं। और इसको भी उबंटू रखते हैं, ये ठीक है, ये सही रहेगा हमारे लिए सब कुछ। पासवर्ड है डेमो PA। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप अपनी लैब कर लें तो अपने रिसोर्सेज उसके बाद डिलीट कर दें, क्योंकि मतलब वही है कि आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन रहता है। अगर आपके पास थोड़ी कोस्टिंग रहेगी और सब चीज़ें रहेंगी तो आप जो है जल्दी उस चीज़ को मतलब मैक्सिमम आप प्रैक्टिकल कर सकते हो अगर आप फ्री का अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, अब नेटवर्किंग है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यू, अगर कोई चीज़ न्यू क्रिएट होगी तो आपके यहाँ पे न्यू ब्रैकेट के अंदर दिखेगा, तो उससे ये भी आप इंश्योर हो जाओगे कि यह समथिंग न्यू इज़ क्रिएटिंग। या आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होगी अगर आप यूआई के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, अगर हम चाहें तो दूसरा वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हमें पुराने में जाना है तो हमने लैब विनेट सेलेक्ट कर लिया। डिफ़ॉल्ट गेटवे जो था वही हमने रखा है। बाकी उसके बाद हमें कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम इसको रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट कर देते हैं। और हमारा लोड बैलेंसर भी बन के रेडी हो गया है। तो लोड बैलेंसर पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम अपनी वीएम में चलते हैं। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इसके अंदर हमें वेब सर्वर इंस्टॉल करना चाहिए। हमारा उबंटू का है तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। लेट मी ओपन माय CMD और यहाँ पे मेरे को लॉगिन करना है हमारे सर्वर पे। दिस इज दैट। ओके, यस, पासवर्ड हम एंटर कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि मेरे को वेब सर्वर यहाँ पे सेटअप करना है, तो उसके लिए मैंने लॉगिन कर लिया अपने डेमो VM01 पे। और यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं इसकी ऐप लिस्ट जो है रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमने रिफ्रेश कर ली, sudo apt get अपडेट। और इसके बाद अब हम इसमें nginx जो है इंस्टॉल कर देते हैं, और उसमें थोड़ी सी हम मॉडिफिकेशन करेंगे वेब पेज के अंदर। तो इसमें क्या है कि ये जो एकदम प्रैक्टिकल चीज़ के लिए आप इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, sudo
install apt nginx। क्या कमांड? अच्छा apt sudo, मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। sudo install nginx। एक मिनट। ओके, तो कमांड जो है दोबारा लिख देते हैं, sudo apt install nginx। ठीक है, यस कर देते हैं। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, तब तक हमारा दूसरा मशीन भी हमारी रेडी हो गई होगी। लेट्स सी, यस वो भी रेडी है, ये इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद इसमें मेरे को छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है, जो कि है cd और ठीक है, यहाँ पे हमारी अगर हम ls करके देखते हैं तो हमारी जो फाइल है इसको हमें एडिट करना है अभी। तो यहाँ पे मैं इसको एडिट कर देता हूँ। और यहाँ पे बस मेरे को ये दिखाना है कि ये हमारा कौन सा सर्वर है, क्योंकि ये हमारा VM1 है। तो जब हम अपने लोड बैलेंसर की टेस्टिंग करेंगे तो ये हमें दिखना चाहिए यहाँ पे। दिस इज आवर सर्वर VM01। ठीक है, इसको जो है सेव करते हैं, यस डन। ठीक है, आप चाहो तो इसमें आप टेस्टिंग करना है तो टेस्टिंग करके देख सकते हैं। हमारे पास पब्लिक आईपी हमारा ऑलरेडी कॉपी है, तो सिंपल उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। ठीक है, दिस इज आवर सर्वर VM01। ठीक है, ये मतलब हमारा सर्वर चल रहा है प्रॉपर, कोई चैलेंज नहीं है। एंड हमारी जो सेकंड VM है उसको भी हम रिमोट ले लेते हैं, तो मैं वहीं से ले लूँगा उसमें। इसका आईपी एक बार देख लेता हूँ क्या है। VM डैम, ओके मैंने नाम चेंज कर दिया, सॉरी, कोई बात नहीं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और सेम यहीं से ही, मतलब लिनक्स के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी है कि आप डायरेक्ट एक सर्वर पे जाके चीज़ें कर सकते हो। दिस इज टोटली नाइस। हो गया इसको, ये हमारा नेक्स्ट सर्वर पे, ये आप देख सकते हो डेमो VM02। ठीक है, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे इसमें करते हैं, apt-get update। दिस इज डन। फिर उसके बाद sudo apt install nginx। यस,
दिस इज डन। एंड अब यहाँ पे हम ओपन करते हैं डायरेक्टरी और अपनी फाइल को एडिट करते हैं। यहाँ पे सॉरी, मैं नैनो एडिटर यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको जो है हम डेमो सर्वर VM2 कर देते हैं, जो भी हमने नाम लिखा हुआ है। ठीक है, सेव करते हैं, यस, और इसको एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि हमें लोड बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने लोड बैलेंसर पे और देखते हैं। यहाँ पे हमारा लोड बैलेंसर आप सर्च कर सकते हो और यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये हमारा रिसोर्स ग्रुप है, उसके अंदर हमारा डेमो लोड बैलेंसर 01। अब इसमें हमें क्या करना है, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशंस है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे फ्रंट एंड आईपी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें फ्रंट एंड आईपी मिला है और ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो जिस पे हमें टेस्टिंग करनी है। अगर मैं यहाँ पे इसको हम ब्राउज़र में अभी सिंपल डालते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, नथिंग, ओके। तो अब हम चलते हैं सेकंड चीज़ पे, जो कि है बैकएंड पूल। अब बैकएंड पूल में, बैकएंड पूल का मतलब क्या है? अब जैसे हमारा जो लोड बैलेंसर है, दिस इज आवर लोड बैलेंसर, दिस इज इंटरनेट, यहाँ से ट्रैफिक आया। अब हमारे लोड बैलेंसर पे हमारे पास जो ये आईपी है, दिस वन, उसका तो ये जो 20 से कुछ करके आईपी है, इसका तो हमें पता है कि यस दिस इज द आईपी एड्रेस और हमें इस पे हिट करना है। बट लोड बैलेंसर को तो नहीं पता ना कि भाई जो ट्रैफिक आ रहा है मुझे उसको कहाँ भेजना है, कौन है पीछे, यहाँ लिसनर कौन है, यहाँ पीछे कौन बैठा है भाई, जो मतलब सुनेगा या मेरी रिक्वेस्ट जिसको मुझे भेजनी है, जो मुझे डेटा ला कर देगा या क्या होगा। तो लोड बैलेंसर में यहाँ पे बैक एंड पूल, इसको जो टर्म है यहाँ पे, इसको हम बैक एंड पूल बोलते हैं। तो चलिए बैक एंड पूल हमारा क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या स्टेप है। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं बैक एंड पूल। अब बैक एंड पूल का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे LB01 बैक एंड पूल। ठीक है, ओके। और यहाँ पे अब देखिए आपको जो वीनेट यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो हमने वीनेट किया। अब एनआईसी है आपके पास ऑप्शन की, एनआईसी के अंदर आप क्या है, और यहाँ पे अगर हम ऐड करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास दोनों वीएम यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप यहाँ पे वापस जाते हो तो हम यहाँ पे इनको एज एन आईपी एड्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आईपी एड्रेस दोनों आपको दिखा रहे हैं और हम एज ए निक भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे हमें दोनों मशीन में ऐड करनी है, तो मैं दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जो है ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब आईपी एड्रेस का क्या है कि आईपी एड्रेस का भी आपको लैब करके दिखाऊंगा, बट उसमें कंडीशंस है जो हम मल्टीपल कंडीशंस लगा के देखेंगे, क्योंकि समझने में मज़ा तभी आएगा। क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक वीएम दूसरे वीनेट में हो सकती है, या फिर आपने अवेलेबिलिटी जोन है उनको कैसे बनाना, अवेलेबिलिटी जोन है वीएम वर्चुअल मशीन स्केल सेट है उसके साथ भी हमें कैसे यूज़ करना है, तो वो भी हमें देख सकते हैं। तो ये सब हम टेस्टिंग करेंगे। तो अभी ये बड़ी सिंपल सी लैब है जिसके अंदर मैंने मेरी दोनों मशीन एक ही वीनेट के अंदर वो मैंने ऐड कर ली और ये हमारा बैक एंड पूल हमारा रेडी हो गया। ठीक है, अब आप कह रहे होगे कि बैक एंड पूल रेडी हो गया तो क्या फिर अभी इस पे कुछ ट्रैफिक आ रहा होगा? तो देख लेते हैं ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं, कुछ नहीं आ रहा अभी भी। तो अब क्या करना होगा, चलिए देखते हैं अब क्या करना होगा। अब ये हो गया, हमारा बैक एंड पूल हो गया है। अब ये सेव हो रहा है, सो रिफ्रेश करते हैं जब तक ये आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ये हो गया डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल। अब देखिए यहाँ पे अगर आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस है, रिसोर्स स्टेटस है, अवेलेबिलिटी जोन अभी हमने कुछ लिया नहीं है, तो रूल्स काउंट अगर आप बात करोगे ये यहाँ पे 0 है। तो इसका भी आपको समझाते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं
फर्स्ट हमने कवर कर लिया, सेकंड हमने कवर कर लिया, अब हम थर्ड पे चलते हैं, हेल्थ प्रोब। अब जी हेल्थ प्रोब क्या है? हेल्थ प्रोब का मतलब ये है कि अब जैसे हमारा ये सिनेरियो था, ठीक है, और इसके अंदर अब हमारी जैसे रिक्वायरमेंट थी कि भाई हमें यहाँ पे बैकएंड पूल चाहिए, ठीक है। अब आपको बैकएंड पूल चाहिए तो आपने बोला भाई बैकएंड पूल हमने बना दिया, ये वीएम्स भी हमने लगा दी, ठीक है। अब अब क्या दिक्कत आ रही है? अब हेल्थ प्रोब क्या चीज़ आ गई? अब आपने क्या हुआ कि फ्रंट एंड आपने बना दिया, लोड बैलेंसर आपने बना दिया, बैकएंड पूल आपने बना दिया, वीएम आपने बना दी, फिर भी आपका चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो अब लोड बैलेंसर क्या कहता है कि भाई मुझे ये तो बताओ कि कोई ऐसी चीज़ बताओ जो मुझे ये बता दे कि ये वीएम ऑन है या ऑफ है। मतलब कि अगर मैं किसी वीएम से आप मेरे को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, मेरे को कनेक्ट कर रहे हो बैकएंड पूल के अंदर, तो मुझे इतनी कैपेबिलिटी तो दो कि मैं उसको पता कर पाऊँ कि ये मशीन मेरी चालू है कि बंद है, या वहाँ पे वो सच में लाइव है या नहीं है, मेरे को क्या एक्शन करना होगा। तो उसके लिए हमारी हेल्थ प्रोब यहाँ पे काम करती है, कि हेल्थ प्रोब इसको हेल्प करती है कि हाँ जी, वो मतलब इसको स्टेटस अपडेट बताती है कि यस दिस वीएम इज वर्किंग, दिस वीएम इज नॉट वर्किंग, या इसमें वीएम में कुछ इशू है, नहीं है, चल रही है, नहीं चल रही है। क्योंकि वो जो लोड बैलेंसर है वो अपने आप को बिजी नहीं रखना चाहता है, कि अगर उसे पता लग गया कि वीएम टू बंद है तो वो उस पर ट्रैफिक ही नहीं भेजेगा। और उसको अगर पता लग गया कि वीएम वन अगर हमारा बंद हो गया तो वो वीएम टू पे ही ट्रैफिक भेजेगा, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं भेजेगा। बट हेल्थ प्रोब उसको चेक करती रहेगी, जब वो मशीन वापिस आ जाएगी और उसका सिग्नल जाएगा अ, हमारे लोड बैलेंसर के ऊपर, तो उसको जैसे ही पता लगा कि यस दिस मशीन इज अप, तो वो क्या करेगा, अपने इन्वेंटरी, अपनी हेल्थ प्रोब के हिसाब से अपनी इन्वेंटरी को अप कर लेगा कि मेरे पास दोनों वीएम जो है अप है, तो मैं ट्रैफिक जो है दोनों वीएम पे भेज सकता हूँ। अगर एक भी बंद हुई तो ट्रैफिक सिर्फ एक पे जाएगा। वो फालतू में ट्रैफिक क्यों भेजेगा? क्योंकि उससे लेटेंसी बढ़ेगी, उससे यूजर रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा। तो वो उस चीज़ को ना करने के लिए हमारे पास एक हेल्थ प्रोब है, जिसकी हेल्प से हम ये चीज़ मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें हेल्थ प्रोब ऐड कर देते हैं। इसका हेल्थ प्रोब का नाम रख देते हैं LBHP01। और ये हमारे टीसीपी प्रोटोकॉल पे काम कर सकती है, एचटीटीपी पे भी कर सकती है, कोई इशू नहीं है। इसको आप 80 कर दो, पाथ है, ये सब चीज़ें हैं, तो हम इसको अभी टीसीपी पे रख के रखते हैं। पोर्ट नंबर यहाँ पे 80 है। इंटरनल इंटरवल जो है आप मैनेज कर सकते हो, 5 हमने रखा हुआ है, तो ठीक है, ऐड करते हैं। अब ये भी ऐड हो गया, तो फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। नहीं, अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये वैलिडेट हो रहा है, हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा। अब हमारा वही है कि हेल्थ प्रोब भी ऐड हो गई, फिर भी हमारा चल नहीं रहा है। तो अब सेम लोड बैलेंसर हमें कहता है कि मुझे कोई ये तो बताएगा कि करना क्या है मुझे, व्हाट आई नीड टू डू। मतलब कि आपने हर चीज़ करा दी है, ठीक है, मैं मान ली मैंने आपकी बात, बट मुझे ये तो बताओ कि मुझे करना क्या है, किसको उठा के क्या देना है, किससे उठा के कहाँ तक पहुँचाना है। मतलब मुझे अब मेरे पास सारी चीज़ें हैं, फ्रंट एंड आईपी है मेरे पास मैं खुद हूँ प्रेजेंट, मेरे पास बैकएंड पूल है, मेरे पास हेल्थ प्रोब भी आ गई है जिससे मुझे पता चल रहा है कि मशीन अप है कि नहीं है। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या है, मतलब मेरा काम क्या है। मेरे पास सारे इन्फॉर्मेशन आ गई है, बट अब मुझे बता दो कि मुझे कहाँ से क्या कैसे करना है, वो मुझे बताओ। तो चलिए ठीक है, अब वो हम इसको बताते हैं। वो हमारा काम होगा लोड बैलेंसिंग रूल के अंदर, ठीक है, जहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि हम क्या लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको जो आप कॉन्फ़िगर कर चुके हो वही आपको बतानी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें अभी भी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन
जैसे ही आप उसको बताओगे कि ये तुम्हारा काम है, वो अपने काम पे तुरंत लग जाएगा। यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं LB01 और IPv4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आपसे हर चीज़ पूछ रहा है कि फ्रंट एंड आईपी क्या है जी मेरा। तो ये फ्रंट एंड आईपी आ गया आपका। अब ये बैक एंड पूल पूछ रहा है कि भाई बैक एंड पूल क्या है, ये आपका बैक एंड पूल हमने दे दिया। प्रोटोकॉल आपसे पूछ रहा है टीसीपी है या यूडीपी, हम टीसीपी पे कर रहे हैं। फिर पोर्ट नंबर आपसे पूछ रहा है कि किस पोर्ट पे ट्रैफिक मेरे को एक्सेप्ट करना है, तो हम इसको 80 दे रहे हैं। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि बैकएंड पोर्ट क्या है। बैकएंड पोर्ट मतलब ट्रैफिक जहाँ जिस बैकएंड पूल पे मुझे ट्रैफिक भेजना है उसका पोर्ट क्या है, वो 80 है। अभी के लिए 80 है, बट आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये आपको हेल्थ प्रोब पूछ रहा है कि भाई भरोसा किस पे करें, तो हमारे ने हेल्थ प्रोब बनाई हुई है कि आप इस पे भरोसा कीजिए। अब सेशन परसिस्टेंस जो है आ, हम मैनेज कर सकते हैं इसको, बट इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पे आप देखोगे आइडल टाइम आउट की मतलब क्या हमारा आइडल टाइम आउट है। अगर मान ले मैंने कोई सेशन बनाया, सपोज दैट हमने इस पेज पे ये सेशन बनाया हुआ है, तो इसका आइडल टाइम क्या है। जैसे मैंने इसको ओपन करके छोड़ दिया, इसमें मैं कोई आ, अभी कोई इस पे काम नहीं कर रहा हूँ, भले ही मैं इस पेज को अप डाउन कर रहा हूँ, तो उससे भी मैटर नहीं है। मैटर क्या करता है कि मेरा इससे कनेक्शन टूट गया है, या तो मैं इसमें किसी लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे नेटवर्किंग पे क्लिक कर रहा हूँ, या एज़्योर पे क्लिक कर रहा हूँ, बट मतलब कर रहा हूँ तो उसमें कुछ डेटा एंट्री हो रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो वो एक मेरा इंटरनल टाइम आउट हो गया, मेरा जो है आइडल टाइम आउट हो गया। तो ये 4 सेकेंड यहाँ पे मिनिमम है, सॉरी 4 मिनट यहाँ पे है, कि आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, लेकिन 4 मिनट यहाँ पे मिनिमम है कि जब वो आपका जो सेशन है वो आप उसको चेंज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी टीसीपी रीसेट जो है अभी डिसेबल है, फ्लोटिंग डिसेबल है। आउटबाउंड सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ये रिकमेंडेड हम यूज़ करते हैं। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस आपने इसको बता दिया, आपने इसको सारी चीज़ें बता दी कि ये आपकी सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अगर हम अब ट्राई करते हैं, वैसे तो थोड़ा टाइम लेता है कुछ सेकंड, बट फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं। ये देखिए, अब जैसे ही आपने इनको बता दिया लोड बैलेंसर को कि आपका काम क्या है, एंड ही इज एग्री, मान गया ये आपकी बात। और इस जैसे ही आपने बताया इसको कि पहले तो आपने क्या किया, फ्रंट एंड सेटअप किया, फिर आपने वीएम्स बनाई जिसको आपने नाम दिया बैकएंड पूल, उसको सेटअप किया। फिर आपने इसकी हेल्थ प्रोब सेटअप करी। फिर आपने इसको जो है एक काम दिया, एक प्रोसेस बताई कि आपको ये काम करना है। आपने इसका लोड बैलेंसिंग रूल बनाया, और जैसे ही लोड बैलेंसिंग रूल बना, इसने अपना काम करना शुरू कर दिया और आपको जो है पेज डिलीवर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब यूज़र, अगर मैं एज एन यूज़र बात करता हूँ कि जो एक यूज़र है यहाँ पे, दिस इज द यूज़र एंड ये उसका सिस्टम है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर वो यहाँ पे आईपी टाइप कर रहा, तो उसको ये नहीं पता है कि ये लोड बैलेंसर का आईपी है या फिर वीएम का आईपी है। उसको सिर्फ ये पता है दिस इज द कंटेंट, या जो भी साइट एड्रेस है मुझे ये एक्सेस करनी है, और बस मुझे उसका डेटा चाहिए। तो यहाँ पे ये यूज़र लेवल के अंदर उसको कुछ नहीं पता है कि क्या बैकएंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एज एन इंजीनियर आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि लोड बैलेंसर के ऊपर क्या चीज़ें हमारी काम कर रही हैं, जैसे कि हमारा फ्रंट एंड आईपी है, हमारा लोड बैलेंसर है, हमारा बैकएंड पूल है, हमारी हेल्थ प्रोब है, और हमारी लोड बैलेंसिंग रूल है। तो ये हमारा प्रॉपर लोड बैलेंसर की एक लैब है, जिसके अंदर हमने ये चीज़ें टेस्टिंग करी कि लोड बैलेंसर हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, अब इसका जो आइडल टाइम है वो 4 मिनट है। अब 4 मिनट जो है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये चेंज नहीं होगा। मैं आपको चेंज करा के दिखाऊंगा इसको। अभी 12:03 है, तो 4 मिनट वेट कर, तब तक मैं आपको दूसरी चीज़ें बताता हूँ कि क्या होती हैं, उसको मैं रिफ्रेश करके दिखाऊंगा आपको। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3-4 चीज़ें और हैं, मतलब 1, 2, 3 और 4 हमने कवर कर लिया। अब हमारे पास 2 और चीज़ें, इनबाउंड नेट रूल और आउटबाउंड
रूल, ठीक है। तो मैं अब आपको इनबाउंड रूल भी चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा प्रैक्टिकल, तब तक आपका टाइम भी वो हो जाता है। 4 चीज़ मैंने बोली थी, जिसमें से एक मैं कर चुका हूँ, फ्रंट एंड आईपी हमारा हो गया, फिर बैक एंड पूल हमने मतलब वीएम्स हमने करके दिखा दिया। अब 2 चीज़ बची हैं जो आप लोड बैलेंसर से अचीव कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे इनबाउंड नेट रूल का मतलब क्या है? इनबाउंड नेट रूल, अब अगर मैं इस पे नहीं, यहाँ पे बताता हूँ आपको। इनबाउंड नेट रूल का मतलब ये है कि जैसे ये मेरी वर्चुअल मशीन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ये मेरा वर्चुअल नेटवर्क है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैंने ये सेशन एक्सेस किया था, राइट, ये हमने कहाँ से एक्सेस किया था? ये हमने किया था हमारे वर्चुअल मशीन की पब्लिक आईपी एड्रेस से, और हमने वहाँ पे एनएसजी के अंदर रूल अलाउ कराए थे पोर्ट 22 के लिए, ठीक है। और हमने वीएम का पब्लिक आईपी हमने यूज किया था, राइट। हमने उस तरीके से इसको, हमारी वीएम्स जो है VM1 और VM2 को एक्सेस किया था। तो अब जो ये इनबाउंड, पहले तो इनबाउंड समझो। इनबाउंड का मतलब ये है कि आउटसाइड से, यानी कि बाहर से इन अंदर की तरफ जाना, यानी कि वीएम को एक्सेस करना, इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जाना, इस वीनेट के अंदर हमें एंट्री करना, इसका मतलब है इनबाउंड। अगर हम इस वीएम से बाहर अगर हम इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, इसको हम बोलेंगे आउटबाउंड। तो हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनल नेट राउटिंग, ठीक है। जो भी नेट है यही है ना, देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इनबाउंड नेट रूल, ठीक है। इनबाउंड नेट रूल के अंदर क्या है कि हमें ऐसा करना है कि अब जो किसी दूसरे मीडियम हमें नहीं चाहिए, जो पब्लिक आईपी था मीडियम मुझे नहीं चाहिए, और हमारी वीएम के ऊपर सिर्फ प्राइवेट आईपी रहेगा, ठीक है। और उसी के थ्रू क्या है कि हमने जो लोड बैलेंसर यूज किया है, इस लोड बैलेंसर के थ्रू हम अपनी वीएम्स को एक्सेस करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, चलिए आपको दिखाता हूँ, ये भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपने यहाँ से हम इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, और हमारी वीएम्स पे जाता हूँ और उनके जो है पब्लिक आईपी डीएसोसिएट करता हूँ, ताकि आपको दिखे कि यस एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, क्या हमने टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो नेटवर्किंग पे जाते हैं सिंपल, और इंटरफेस को एक्सेस करते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से हम अपना जो आईपी है पब्लिक आईपी वो हम हटा देते हैं। इसको मैं डीएसोसिएट कर देता हूँ, पब्लिक आईपी डीएसोसिएट सेव। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो वीएम, अब हमारे पास कोई जंप सर्वर या कुछ तो है नहीं। अब प्राइवेट आईपी को हम कहाँ से एक्सेस करेंगे, राइट। तो अब इसको जो है होने दीजिए, फिर उसको जो है VM2 को भी हटा देंगे, या फिर VM2 को रहने देते हैं। पहले हम VM1 का ही आपको करके दिखाते हैं। चलिए ठीक है, VM1 का करके दिखाते हैं। अब ये हो गया। अब मैं वर्चुअल मशीन के ऊपर जाता हूँ। अगर आप यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा पब्लिक आईपी यहाँ से हट जाएगा थोड़ी देर के अंदर। कोई आप नोट भी कर लेना, हमने कौन सी VM का हटाया। ठीक है, VM01 का मैंने हटाया है, तो ये हमारा 2.3.2.2.1 है, ठीक है। ये हटना चाहिए हमारा, राइट। ये देखिए, ये हमारा लोड बैलेंसर का आईपी आ गया। क्यों आ गया उसका भी रीज़न आपको बता दूंगा। यस, लोड बैलेंसर का आईपी है, उसका भी रीज़न बताएंगे आपको। बट अभी हम जो है प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं। अब जैसे अगर आप देख रहे हो कि हमारा आईपी आ गया है, क्या हम इस पे रिमोट ले सकते हैं? लेट मी ट्राई। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, बट कीजिए ट्राई। कॉपी कर लेते हैं इसको, सेम वही CMD/SSH demo@ और पेस्ट। देखिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। मतलब आईपी आ गया है वहाँ पे, तो एक सेंस में हो सकता है, बट वो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर कनेक्शन आना होता तो मेरा इंस्टेंट आ जाता। मेक सेंस। तो अब हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको जो है छोड़ते हैं। और अगर मैं बात करूँ हमारा आइडल टाइम की, तो वो भी ज़्यादा हो गया है। तो अगर ये देखिए, ये VM1 VM2 पे था, VM1 हो गया।
मतलब जैसे ही इसकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट गई है तो उसने VM1 के ऊपर ये रिक्वेस्ट हमारी मूव कर दी। चलिए ठीक है, ये भी हमारा सक्सेसफुल हो गया, हमारा लोड बैलेंसर काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं नेटिंग रूल की। तो मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे हम नेट रूल अपना ऐड करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं। और नेट रूल के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं नेट LB01। और टारगेट देखिए, आप बैकएंड पूल आप कर सकते हो और वर्चुअल मशीन आप कर सकते हो। तो पहले ट्राई करते हैं वर्चुअल मशीन। अब यहाँ पे मेरी वर्चुअल मशीन आ गई है। फिर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं यहाँ पे नेटवर्क मेरा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब फ्रंट एंड IP एड्रेस ये देखिए, वो भी आपके पास ऑप्शन आ गया। और फ्रंट एंड पोर्ट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, अब मैं यहाँ पे इसको 22 करता हूँ। फिर सर्विस टैग है, इसको हम कस्टम रहने देते हैं। और यहाँ पे हम सर्विस टैग के अंदर मतलब आपके पास यही होगा कि आपको क्या कराना है। SSH कराना है तो वो 22 बाई डिफ़ॉल्ट होता है। और यहाँ पे मैं इसको 22 कर देता हूँ। प्रोटोकॉल TCP रखते हैं और आइडल टाइम देखिए यहाँ पे 4 है। ठीक है, ऑल सेट है, तो हम इसको जो है ऐड कर देते हैं। और मीनवाइल अगर आप यहाँ पे देखोगे ये हमारा फेल हो चुका है कनेक्शन टाइम आउट। तो हम सिर्फ 2 मिनट वेट करेंगे और इसके बाद जो है हमारा ये एक्सेस हो जाएगा। एंड लेट्स सी। तो लोड बैलेंसर में आप ये चीज़ें भी अचीव कर सकते हैं। मतलब जब भी आपको किसी डेवलपमेंट टीम को या फिर कोई इमरजेंसी है, आपको ये सब चीज़ें VMs पे एक्सेस चाहिए, क्योंकि सेफ्टी हमारी यही होती है कि हम प्राइवेट करके रखें उसको। लेकिन जब हमें एक्सेस चाहिए होता है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं और बिना बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के आप लोड बैलेंसर की हेल्प से ये काम आप करा सकते हो। देखिए हमारी राउटिंग ऐड हो गई है। अब हम कुछ नहीं करना, ये मेरा एज इट इज़ पड़ा हुआ है। मैं बस एरो की ऊपर अपर एरो की दबाऊंगा और एंटर करूंगा और मेरे को रिमोट मिल गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं दूसरी टेस्टिंग भी आपको करके दिखाता हूँ। ओके, लॉगिन आ गए, VM1 पे हम लॉगिन है। अब हम दूसरी टेस्टिंग की जब मैं बात करता हूँ तो एक सिंपल कमांड यहाँ पे रन करता हूँ। ये देखिए, ये अब फंस गया। ठीक है, मतलब ये चल नहीं रहा है। मैं आपको क्या बताना चाहता था, आउटबाउंड। तो मैं अगर यहाँ पे मैं वापस आपको लेके चलता हूँ कि इसका मतलब ये देखिए, ओपन करके दिखाता हूँ, मैं ऐसा चल नहीं रहा है मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अब हमने क्या किया था, हमने इनबाउंड रूल बनाया था कि जो हम बाहर वाली साइड से विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसर हम एक्सेस करा हमने अपनी VMs को, जो कि हम कर चुके हैं VM1 को। और इसके बाद ये देखिए, ये यहाँ पे एरर आ गया। ये मतलब अब इसका मतलब ये है कि इंटरनेट नहीं चल रहा है। मतलब हम अपना जो आउटबाउंड था हमारा, वो हमारा वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो पब्लिक IP थी वो हमने हटा दी और जो उसमें लोड बैलेंसर का रूल वर्क कर रहा है उसकी वजह से वो हमारा मशीन जो है इंटरनेट पे नहीं जा रहा है। या तो आप राउट टेबल यूज़ करते हो, कोई फायरवॉल वगैरह यूज़ करोगे तो वहाँ से आप एक्सेस करा सकते हो। बट ये चीज़ आप यहाँ पे ये भी सिक्योरिटी के रीज़न से होती है कि मशीन पे किसी भी तरीके का कोई एक्सेस ना हो, कोई भी स्क्रिप्ट रन ना हो पाए, कोई भी मिसलेनियस सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल ना हो पाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो पाए आपकी मशीन के ऊपर। तो वो भी आपकी एक सेफ्टी पर्पज़ है। बट अब यहाँ पे हम आउटबाउंड, हमारे पास एक ऑप्शन है अज्योर लोड बैलेंसर के ऊपर, जिसको हम यूज करके हम इंटरनेट एक्सेस करा सकते हैं अपनी VM के ऊपर। ठीक है, तो हम लोड आउटबाउंड रूल क्रिएट करते हैं। सेम LB01 लोड बैलेंसर, जो भी नाम रखो यार। फ्रंट एंड IP हमारा वही पब्लिक IP है। और अब प्रोटोकॉल ऑल कर देते हैं, टाइम आउट। ठीक है, कोई इशू नहीं है। बैकएंड पूल है, बैकएंड पूल का आपको ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे अभी ये क्या हो गया। अच्छा, सॉरी। तो इसमें हो सकता है कि मैंने स्टैंडर्ड यूज़ किया हो। ऐसा कुछ गलत नहीं है, इसमें सही है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ पोर्ट पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बैकएंड इंस्टेंस, ठीक है। मतलब रूल आपका ऐसे ही ऐड होना है, मैं उसका समझ गया हूँ। 1 मिनट मैं देख भी लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे
SQ तो वैसे स्टैंडर्ड यूज़ किया हुआ है मैंने, और अगर हम SQ आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्राई करते हैं दोबारा ऐड करने की। ये हो गया हमारा, ठीक है। आई विल ट्राई, कोई इशू नहीं है इसमें। मतलब मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐड करते हैं सिलेक्ट, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ पेज वेरीफाई का इशू हो सकता है, आई बिलीव। ये देखिए, मस्ट बी स्टैंडर्ड, मस्ट हैव एटलीस्ट वन पब्लिक आईपी एड्रेस, तो ठीक है सारा कुछ। मतलब इसमें ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, बीइंग वेरी फेयर विद यू। कुछ हो सकता है बैक एंड इशू है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड ही यूज़ किया, तो आई मे बी बैक एंड इशू हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं, अब हम चारों चीज़ें एक साथ यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डिलीट भी करके देख लेता हूँ एक बार के लिए, बट इसमें कोई ऐसा चैलेंज होता नहीं है, और अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ और इशू है जो हो सकता है थोड़ा एज्योर की तरफ से। द रूल अप्लाई ऑन द इंस्टेंस, ठीक है, ये सही है, नो प्रॉब्लम। कई बार इशू होता है, सो डोंट वरी। अगर आप ट्राई कर रहे हो, मे बी आपका हो जाएगा, नथिंग टू वरी। अब ये इसमें अवेलेबल ही नहीं है, और ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं एक बार देखता हूँ नए लोड बैलेंसर की। ठीक है, स्टैंडर्ड हमने लिया हो तो कोई इसमें चैलेंज नहीं हो, थोड़ी देर बाद हो जाएगा, क्योंकि अभी वीडियो बना रहे हैं, तो मतलब मैं इतना वेट नहीं कर सकता। बट उसमें कुछ ऐसा करना नहीं हो, और आपका प्रॉपर काम करेगा। इट्स माई गारंटी, मैं उस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। अगर ये सेलेक्ट ही हो जाए था तो कई बार होता है यार, इसमें इशू होता है, नो डाउट। अगर ये हो जाता है, मैं थोड़ी देर वेट कर लूँगा, कोई बात नहीं। आपको इस कमेंट में मैं कंफर्म कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। चलिए, ठीक है, ये भी हो गया। मतलब ये हमारी टेस्टिंग हो जाती तो अच्छा होता, बट ये वर्क करेगा 100%, दिस इज़ माई वर्ड्स। ये वर्क करता है, प्रॉपर वर्क करता है, आप उसमें इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। तो अब आपको अगर समझ में आया होगा कि हमने लोड बैलेंसर की हेल्प से कितनी चीज़ें हमने अचीव करी है, कि फर्स्ट हम जो है लोड बैलेंसिंग हम कर पा रहे हैं, राइट। और लोड बैलेंसिंग हमने करी है, उसके अंदर लोड बैलेंसिंग हमने अचीव करी है, बिल्कुल अचीव करी है। फिर हमने यहाँ पे बैक एंड पूल सेटअप किए, फ्रंट एंड आईपी हमने सेटअप किया, हेल्थ प्रोब हमने सेटअप करी, लोड बैलेंसिंग रूल बनाया जिसकी हेल्प से हमने लोड बैलेंसिंग अचीव करी। फिर नेट रूल हमने बनाया जिसके अंदर हमने इनबाउंड जो है रूल बना के हमने अपनी वीएम को एस 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 करके एक्सेस किया, राइट। और उसके साथ हमने रूट आउटबाउंड हम सक्सेसफुल नहीं कर पाए, इसके लिए हम थोड़ा सा रेड हैं, इसके लिए हम थोड़ा शर्मिंदा हैं। बट अगर आप करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यस, यू कैन डू दैट, एंड दिस इज फॉर श्योर, ये काम करेगा आपके लिए। तो हम आप इस तरीके से इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।